हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स यानी कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स, जिन कैरेक्टर्स के होने की वजह से ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज़ वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। इस नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट होने की वजह से ही इस फाइलम का नाम कॉर्डेटा रखा गया है। इन लोअर कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, जो पहले के कॉर्डेट्स हैं, उनमें नोटोकॉर्ड पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है। इन वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज़ फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड लेटर इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। जो वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स हैं, हायर कॉर्डेट्स हैं, उनमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, और बाद में ये नोटोकॉर्ड की जगह वर्टेब्रल कॉलम ले लेता है। ये वर्टेब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम से, किसमें? वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स में। द कॉर्डेट्स हैविंग वर्टेब्रल कॉलम आर ग्रुप्ड अंडर सब फाइलम वर्टेब्रेटा। ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, उन्हें सब फाइलम वर्टेब्रेटा में रखा गया है। सेकेंड कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स। डोर्सल यानी क्या? जो ऑर्गेनिज्म का बैक साइड होता है उसे हम डोर्सल कहते हैं। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, यानी ये भी एक बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टर है कॉर्डेट्स का। इन लोअर कॉर्डेट्स दिस नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, जो पहले के कॉर्डेट्स हैं, उनमें ये डोर्सल नर्व कॉर्ड पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है। इन हायर कॉर्डेट्स नर्व कॉर्ड गेट्स फ्यूज्ड विद द नोटोकॉर्ड। हायर कॉर्डेट्स, जो वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स हैं, उनमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं। नर्व कॉर्ड देन बिकम्स द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है और नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है। द वर्टेब्रल कॉलम नाउ सराउंड्स द स्पाइनल कॉर्ड। एक बार फिर से हम देखते हैं। हायर कॉर्डेट्स या वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड आपस में फ्यूज हो जाती हैं। नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है और नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम बन जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द वर्टेब्रल कॉलम होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। अब देखते हैं थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ऑफ क्लेफ्ट्स। हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स पाया जाता है। इन फेरिंग्स में पेयर्ड गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। द फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ कॉर्डेट्स। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स के किसी न किसी स्टेज में ज़रूर पाई जाएंगी। इन एक्वेटिक कॉर्डेट्स दीज गिल स्लिट्स आर परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। जो कॉर्डेट्स पानी में रहते हैं, उनमें ये गिल स्लिट्स पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। इन टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स द फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। जो कॉर्डेट धरती पर पाए जाते हैं, उनमें ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। उसके बाद हमें पता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करता है? लंग्स करती हैं। पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स से रेस्पिरेशन होगा, लेकिन उसके बाद लंग्स जो है वो हमें रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। ये देखिए तीन बेसिक कैरेक्टर्स, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों कैरेक्टर्स बेसिक कैरेक्टर हैं जो कि कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल, यानी कि कॉर्डेट्स पानी में पाए जाते हैं, कुछ कॉर्डेट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं यानी टेरेस्ट्रियल, और कुछ कॉर्डेट्स हवा में पाए जाते हैं यानी कि एरियल। कॉर्डेट्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि हम किसी कॉर्डेट को मीडियन एक्सिस से कट करें तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बनी है। इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
और इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यानी कि ट्रू सीलोम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर फाउंड। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ है कि वो माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे कि लिवर आर फाउंड, उनमें पाई जाती हैं। हार्ट इज़ वेंट्रल एंड ब्लड कंटेन्स आरबीसीज। हार्ट जो है वो फ्रंट साइड पे पाया जाता है और ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जब ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है तब हम उसे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यदि ब्लड किसी वेसल के अंदर फ्लो ना होकर पूरी बॉडी कैविटी में भरा पड़ा है, उसे हम ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज़ प्रेजेंट। अब ये नया पॉइंट है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आखिर क्या होता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स के थ्रू लिवर से कनेक्टेड रहते हैं और इनके जो न्यूट्रिशंस हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिशंस हैं वो इन वेसल्स के थ्रू लिवर में फ्लो करते हैं, यानी कि इनके न्यूट्रिशंस डाइजेस्टिव सिस्टम से होके लिवर में जा रहे हैं। इस ऐसे सिस्टम को हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, यानी कि ब्लड न्यूट्रिशंस को लिवर तक लेके जा रहा है। इस सिस्टम को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। कॉर्डेट्स आर ईदर कोल्ड ब्लड, पोइकिलोथर्मिक, एग्जाम्पल फिशेस, और दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्म्स, एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स। अब कॉर्डेट्स कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के चेंज होते ही खुद भी चेंज हो जाता है। इसको हम कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल है फिशेस। और दे आर वार्म ब्लडेड, ऐसे कॉर्डेट्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो एनवायरनमेंट के बॉडी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ नहीं चेंज हो जाता, उसे वार्म ब्लडेड कहते हैं या फिर होम्योथर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। एंडोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन और कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन किसका बना हो सकता है? या तो बोन का बना हो सकता है या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है। अब बोनी एंडोस्केलेटन का एग्जांपल हम ह्यूमंस ही हैं, हमारे में अंदर बोनी एंडोस्केलेटन है। और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किस में पाया जाता है? फिशेस में। दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्सक्रीशन इज थ्रू किडनी। किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स एट एनी स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्ट एनल टेल जो होती है वो सभी कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं किसी न किसी स्टेज पे। लेकिन फिर आप कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स में टेल तो नहीं होती। एक्चुअल में हमारे पूर्वजों में ये टेल थी, पोस्ट एनल टेल, ह्यूमन बींग्स के पूर्वजों में, जो कि इवोल्यूशन या फिर विकास की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, एब्सेंट हो गई, इसलिए हम में वो टेल अभी नज़र नहीं आती। अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट। इसका मतलब है कि ब्रेन, कॉर्डेट्स में जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन कॉर्डेट्स। डेवलपमेंट इज़ जनरली डायरेक्ट। जब डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है तो हम उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, और अगर डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से नहीं हो रहा, लार्वल स्टेज एब्सेंट है, डायरेक्टली एम्ब्रियो एडल्ट में बदल जाता है, तो उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इन द ब्लड आरबीसीज आर प्रेजेंट विच कंटेन हीमोग्लोबिन। कॉर्डेट्स के ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट रहता है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से कॉर्डेट्स का ब्लड रेड कलर का होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।